हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जिसे हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं UN। क्या बोलते हैं? UN। तो हम हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पे लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ को 51 देशों के साथ इसे स्थापित किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके सदस्य के रूप में 193 राज्य शामिल है। राज्य कहने का मतलब है देश। समझ गए? क्या लिखेंगे आप? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ को 51 देशों के साथ इसे स्थापित किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके सदस्यों के रूप में 193 राज्य शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह का वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न प्रकार के देश में होने वाले समस्याओं का और विवादों का निपटारा करता है। साथ ही साथ यह सभी देशों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास भी करता है। इसका सक्रिय भूमिका विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान दुनिया में महाशक्तियों एवं अन्य मुख्य शक्तियों के बीच तनाव को शांत करने में यह संगठन सफल रहा। ओके। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जहां पर सभी देश के मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, आतंकवाद जैसे समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता है। कौन सा वैश्विक संगठन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? UN। ओके। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित उद्देश्य है, जिसका विस्तार हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्राथमिक उद्देश्य यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। अगर कोई भी देश शांति एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का कोशिश करता है तो यह संगठन सामूहिक रूप से उस देश से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का? कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है। अगर कोई भी देश शांति और एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का कोशिश करता है तो यह संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है वह सामूहिक रूप से उस देश से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य यह है कि वह सभी देशों के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करेगा और उनकी स्वतंत्रता का विशेष रूप से ख्याल रखेगा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों का रक्षा करता है और उनकी स्वतंत्रता का विशेष रूप से ख्याल रखता है। कौन सा वैश्विक संगठन? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला है 3 नंबर पॉइंट। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा एवं धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों एवं लोगों की मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करेगा। यह किसका उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्या उद्देश्य है? कि संयुक्त राष्ट्र संघ जाति,
लिंग, भाषा एवं धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि मानव अधिकार एवं लोगों को मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करेगा। ओके, यानी कि एक मानव का जो अधिकार होता है, ओके, यह वह अधिकार दिलाएगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। यह भी उसका उद्देश्य है, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि यह सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच मित्रता पूर्वक संबंध को विकसित करेगा, अर्थात इस संगठन में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के बीच मित्रता और आपसी संबंध बनाएगा, देश के जिसके फलस्वरूप सभी देश उन्नति कर सके। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कहीं ना कहीं जो इसके सदस्य हैं उन सभी सदस्य के बीच जो है यह आपसी संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि सभी देश जो हैं उन्नति कर सके और विकसित बन सके। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि वह मानवीय सहायता पहुंचाएगा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देश में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता भी प्रदान करता है। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि सतत विकास को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है कि वह सतत विकास को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। समझ गया ना। 7 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का विशेष रूप से कार्यान्वित हो सके, इसका वह विशेष रूप से ख्याल रखता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बनाए गए हैं वह सभी नियम कानून जो है सही ढंग से उसका पालन हो रहा है या नहीं, यह देखभाल कौन करता है? इसका नियंत्रण कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। 9 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति को शक्तिशाली बनाने के लिए उचित उपायों को अपनाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह विश्व शांति को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी कि हमारा जो विश्व है उस विश्व में सभी देश जो है जितने भी शक्तिशाली देश हैं उन सभी शक्तिशाली देशों में शांति कायम रह सके, इसके लिए वह योजना बनाता है, प्री प्लान करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। 10 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि सुरक्षा परिषद को शांति स्थापित करने का दायित्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को ही दिया गया है। यानी कि सुरक्षा परिषद है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अंग है। इस सुरक्षा परिषद को शांति स्थापित करना का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो लाइबिलिटी जो है, ये किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया गया है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।